प्रणाम जी। बंधुओं, सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणम मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य है, तुमसे चलत जहान। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें गरे की लाज, बाहें गरे की लाज। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। जी, अब सब सखियां अपने स्वरूप को, सूरता को अपने परम धाम में ले जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे गुम्मट जी में विराजमान, गुम्मट की तलहटी में प्राणनाथ जी विराजमान है, उन्हें प्रणाम करते हुए गोपाल मणि जी को और अपने राम रतन महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब सब सखियां अपनी सूरता को परम धाम में ले जाएंगी। हद से और बेहद से पार कर, बेहद को पार करके अक्षरधाम को पार करके अपने परम धाम में, जहाँ मेर सागर है, मेर सागर से प्रवेश करते हुए अपने सभी सागरों, जिमी, अपने वन की नहरों, जवारों की नहरों को पार करते हुए जो बीच में हमारा रंग महल है, हम सब सखिया जो धाम दरवाजा है उसके सामने खड़ी हो गई है। हमारा जो सुंदर स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर स्वरूप है हम सब सखियों का। अगर हम देखते हैं, जब हम चबूतरे पर, रंग महल के चबूतरे पर खड़े हैं बाहर धाम दरवाजे के बाहर, तो कितना सुंदर दरवाजा है जिसमें हमें प्रवेश करना है। वो दरवाजा क्या है? जो हमारे राज्य महाराज जी का ही तो हृदय है वो, जिसमें हमें प्रवेश करना है। इस जागनी ब्रह्मांड में आए हुए हैं, इसीलिए तो आए हुए हैं कि जब हम जागृत हो जाएंगे तो इसी धाम हृदय में तो प्रवेश करेंगे हम। इसलिए ये सखियों, सबसे पहले इस धाम दरवाजे को भी प्रणाम है, जो कितना खूबसूरत है। इसके पल्ले कितने खूबसूरत है, इसकी चौखट देखिए, जो चौखट कितनी सुंदर है। इसमें कुंडा देखियो, कुंडा कितना सुंदर है। और जब हम अंदर के देखेंगे, जो वे 9 भौम और 10वीं आकाशी है, 10वीं चांदनी है, जो वो भी कितनी सुंदर है। अब हम जब चांदनी चौक की तरफ को देखते हैं तो देखियो, ये सखियो, जो चांदनी चौक है हमारा, चांदनी चौक भी कितना खूबसूरत है। हम जो रंग महल की है वे 100 सीढ़ियां और 20 चांदी उतर कर जब अपने चांदनी चौक में देखते हैं तो हमारा चांदनी चौक भी बहुत सुंदर है। जिसकी जो 100, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 166 मंदिर की, उसमें तरह तरह की रहती है। 2 गुनी है, चौगुनी है, तिगुनी है। वो किस तरह जगमगा रही, वो भी तो एक नूर है। और आज जी महाराज जी ने तो हमारे लिए मासिक बनाया अपने, उसमें भ्रमण करने के। कितने 2 सुंदर वृक्ष हैं उसमें, हरे और लाल रंग के, जो कमर भर ऊंचे पर, कमर भर चबूतरे पर जो 2 वृक्ष हैं वे कितने सुंदर है। और जो चबूतरों पर, जिस पर कुर्सियां भी हैं, सिंहासन, तो वे कितनी सुंदर है। सिंहासन कुर्सियों भी, वे भी कैसे जगमगा रही। वो कौन से राज जी ने, महाराज जी ने हमारे लिए तो करी है वहां पे। कितने सुंदर सुंदर वहां पे लीलाएं होती है, वहां गायन भी होता है। सखिया बैठ के एक दूसरे से बातें करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं। और वहीं सिंहासन पर राजसामा जी भी विराजते हैं, तो वहां कितनी सुंदर लीलाएं होती है। इन वृक्षों को देखो, जो 33-33 हाथ के इसमें तने हैं। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है इन वृक्षों पर, जो 2 भूम के, इन 2 भूम की जो चांदनी है इसी चबूतरे पर आती है सखी, इससे आगे नहीं जाती। अगर हम अपने चांदनी चौक से अपने अब 7 वनों की तरफ चलते हैं, 7 वन हमारे कितने सुंदर है। जो रंग महल की जो बिल्कुल सामने आए हैं सखियों, वे 3 हैं। सबसे जो प्रमुख है, 3 वन है।
जो हमारे रंग महल के 1500 मंदिर है ना सुंदर साथ जी, और जिसमें 51 पहल है जो पूरब दिशा में है। बाकी में तो 50 है। अगर हम अपने रंग महल की परिक्रमा करें तो देखो सखियो, जो शुरू में है वो जो अग्नि कोण से और ईशान कोण तक है वो 51 का है, 51 पहल का। बाकी 50-50 पहल के हैं। ईशान कोण से अग्नि कोण तक हमारे 1500 मंदिर है, और 15-15 मंदिर इन 6 बच्चों में चले जाते। जो हमारे जो 6 बच्चे हैं सुंदर साथ जी, वे 16 हाथ के हैं। और रंग महल के पूर्व में हमारे रंग महल के सामने बिल्कुल जो वे हैं जो मंदिर हैं वे 3 वन है जो। और इसमें 166 हाथ का चांद चौक है। अमृत वन, जो हमारे 3 वन है, अमृत वन के दाई तरफ तो है हमारा अनार वन और जामुन वन। तीनों वन 1500 मंदिर के सामने बिल्कुल सामने है। और 1500 का जो हमारे ये वन है जो ये 500-500 मंदिर के चौड़े हैं। 500 का ही तो हमारा जामुन का है, 500 का ही हमारा अमृत का है, और 500-500 का ही जो बाकी वन है वे भी हमारे 500-500 मंदिर के ही है। अमृत वन के जो बीच में है जो चांदनी चौक है, उसमें तिहाई भाग में तो चांदनी चौक है। और इसमें 2 वर्क्स है, इसमें नूरमयी रेती है जो दोगुनी तिगुनी भी रहती है। उत्तर में जो हमारा है ना सुंदर साथ जी वो लाल वर्ष है, और दक्षिण में हमारा हरा वर्ष है जो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर शोभामान है, जो 2 भौम ऊंचा है। इन्हीं वृक्ष के बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रोस भी है सुंदर साथ जी। जो हमारा ये चांदनी चौक है इसमें रोस है। ये रोज कमर भर ऊंची है। ये रोज अमृत वन को भी 2 भागों में विभाजित करती है सुंदर साथ जी। ये रोज वन रोज तक चली जाती है। ये इतनी लंबी है कि हमारे वनों से लेकर जो वन रोज है ये वहां तक जाती है। इसी रोज से हम अपने पाट घाट में चले जाते हैं, और पाट घाट से अपने रंग महल में जाते हैं। ये जो हमारा अमृत वन है ये 2 भूम और तीसरी चांदनी है सुंदर साथ जी। और जामुन और अनार वन भी 2 भूम और तीसरी चांदनी है। इसमें मेहराबों की सुंदर मेहराबें भी बनी हुई है आपस में। जो ये हमारे रोज ये रोजगारी 2 मंदिर की इनके ऊपर चांदनी भी बनती है, वो मेहराबें बनती है सूर्य चंद्र। इन तीनों वनों की ऊंचाई एक समान ही है सुंदर साथ जी। ये जो 2 मंदिर की चौड़ी रोस है ये रंग महल के चबूतरे से लगती हुई 6 बच्चे तक भी जाती है। ये ये जो रोस है ये हमारे जो ये 7 वन है, इन 7 वनों के भी बीच में जाती है। प्रत्येक वन को ये एक दूसरे को विभाजित करती हुई इन हमारे वनों में हमारे 7 वनों में घूमती है। अब इस सुंदर साथ जी अभी हमने देखा है हमारे जो ये 1500 मंदिर है इन्हीं के सामने जो हमारे ये वन है। पहले सबसे पहले कौन सा आता है? ये हमारा अमृत वन है जी। हमारे 7 वनों में 7 ही वन रोज है जी, जो एक दूसरे उसको वन को विभाजित करती है। और जो हमारा अमृत वन है और इसमें अमृत वन के बीच में जो रोस है इसे डिवाइड करती हुई भी एक रोस जारी है, जिसके जिसके कारण ये जो 7 बनती है। और दक्षिण दिशा की दाई तरफ जो जामुन वन है, नारंगी वन है, बट वन आए हैं। तो इनके बीच में भी ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस है। ये जो चौड़ी रोस है ना सुंदर साथ जी, ये हमारे जो वनों के उसमें बीच में है। ये 2000 मंदिर लंबी है। और जो हमारे उत्तर में है जी, हनार वन है, निगोई वन है, केल वन है,
और इन सभी वनों के बीच में जो हमारे दो मंदिर की चौड़ी रोस है, और इसी रोस से लगती हुई जो ये रोस है हमारी, ये इससे जो चांदनी चौक है इसके बिल्कुल वो समान लेवल पर है। और जो हमारा केलवन है, बटवन है, जो ये तो 5 फुट छठी चांदनी है। इन वनों की जो लंबाई है, इन वनों की लंबाई भी सुंदर साज जी 2000 मंदिर की है। जो जो चौड़ाई है इन वनों की, तो वो तो 500 मंदिर की, और जो लंबाई है वो 2000 छोड़। अब राज्य महाराज जी हमें इन वनों की जो शोभा दिखा रहे हैं, इनमें शोभाएं तो बहुत है सुंदर साज जी। इन वनों में जो हमारे जो वन है, इनमें हमारी नहरें भी है, छोटे छोटे पशु पक्षी भी हैं, चिड़िया चहचहाती हुई भी है, फल भी है, चीजें सारी हैं। यानी इनकी जमीन पे सुंदर सुंदर हरी उगी हुई घास है। कितनी भी शोभाएं देख लो सुंदर साज जी, जो बताएंगे वो भी कमी पड़ जाएगी जो हमारे शब्दों में है। तो सुंदर साज जी, अगर हमें अपनी सूरता को हमें अपने राम धाम में लगाना चाहिए, हमारे उसमें कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं। ये तो ये सब धाम धनी ने हमारे लिए ही तो बनाया है। वो कहते हैं ना कि 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्षी धाम धनी के। तो ये धाम धनी ने के अंदर का ही तो रस है ना सुंदर साज जी। ये जो वे हमें दे रहे, और ये सुख हमसे ले रहे, और हमें ये सुख दे भी रहे, राज श्यामा जी दोनों ही। जो वड़वन है ना, वड़वन के जी सुंदर साथ जी, इसमें 5 वर्ष है। इन वनों के सामने 6 घाट है। जो ये हमारे वन है, 7 वन है, इन सामने 6 घाट है। नारंगी वन की हद है जो सुंदर साथ जी हमारे जो वट पीपल की चौकी से मिलती है और बड़ो वन तक चली जाती है। फूलबाग और नूरबाग चबूतरे तक चला जाता है। निभोई वन है जो हमारा, निभोई वन है वो हमारा ताड़ वन से मिलता है सुंदर साथ जी। केल वन, अमृत वन की जो जो है वो चांदनी चौक से मिलता है। जो वन की रोज से लेकर, जो हमारी ये वन है, ये वन की रोज से लेकर और जो तक 2000 मंदिर तक चली जाती है। जो हमारा एक एक बगीचा है ना सुंदर साथ जी, वो 500 मंदिर का है। और जो हमारे ये भूमभर जो ऊंचा चबूतरा है ना जी, रंगमहल का चबूतरे पर, ये 6000 जो मंदिर आए हैं। और जो हमारे ये 10 मंदिर का हास है, ये मंदिर का दरवाजा, जो मंदिर का हास है यहाँ पे अमृत वन ले आए हैं जी। ये जो हमारा है 10 मंदिर का हास है, और इसमें दरवाजा है, और दरवाजे के सामने चबूतरे चौक आ गए हैं, जो 2 मंदिर का लंबा है और चौड़ा है। यहाँ पर 5 स्तंभ भी आए हैं सुंदर साथ जी। जो ये 5 स्तंभ है हमारे, ये हीरा है, माणिक है, पुखराज है, और 5 है, नीलवी है। जो दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ थंब है इसमें, ये भी इसी समान है, इसमें भी 5 ही आए हैं। जैसे इसमें भी हीरा, माणिक, नीलवी, पुखराज, और एक मंदिर की परिक्रमा, और इसमें एक मंदिर की परिक्रमा रोज की आई है। इसी से लगती हुई भूम भर नीचे हमारी एक रोस या रोसाई है, जो हमारी इससे जमीन से कमर भर ऊंची है, और हमारी जो रंगमहल है इससे भूम भर नीची है। जमीन से लगती हुई ये रोस है जो 2 मंदिर की चौड़ी है। जो ये रोस वो है जो हमारे वनों को विभाजित करती हुई जाती है, और चांदनी चौक तीनों तरफ, चांदनी चौक के तीनों तरफ घूमती है ये हमारे। और हमारे जो रंगमहल की पिठोड़ है सुंदर साथ जी, ये वनों को विभाजित करती हुई चाय बच्चे के चारों तरफ भी घूमती है। जैसे जैसे चाय का बच्चा घूमता है, वैसे ही सुंदर साथ जी ये हमारी वन भी घूमती है। अनार वन, निम्बोई वन, जो ईशान कोण के चाय बच्चे से अटैच होते हैं। रंगमहल की पिठोड़ से लगती हुई रोस पर, जो रंगमहल की जो ये पिठोड़ है इससे लगती हुई रोस पर वृक्ष आए हैं दोनों किनारों पर।
जो रोज से लगता हुआ नहर का, इससे ही नहर का चबूतरा भी है सुंदर साथ जी एक। और एक बगीचे में, जो हमारा जो एक बगीचा है, इस एक बगीचे में 5 नहरें आती है सुंदर साथ जी। अब हम इन जो हमारे जो ये बगीचे हैं, अभी हम इनकी शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। जो हमारे रंग महल के 6000 मंदिराए हैं, इससे लगता हुआ ही एक रोज जमीन से कमर भर ऊंची है, जो या रोज है जो रंग महल के पिछोड़ से लगती हुई वृक्ष आए हैं जिस पर। तो रोज के दूसरी तरफ भी वृक्ष है, दोनों तरफ इसमें वृक्ष है सुंदर साथ जी, जिनमें मेहराबें भी बनती है, सुंदर सुंदर मेहराबें बनती है। जामुन का जो वन है ना, तो उसके सामने जमुना के जामुन के वृक्ष के में अमृत वन, अमृत के जो जामुन के वृक्ष के और अमृत वन के बीच में जो रोस है, या इन्हें भी विभाजित करती है, इनके बीच में भी 2 मंदिर की रोस है। और इस पे जो अमृत वन है और जो इसमें जामुन वन है, इनकी जो एक तरफ किनार पे तो आएंगे जामुन के, और दूसरी तरफ जो किनार है रोज के, तो उस पे आएंगे अमृत के वन। इस रोज से लगती हुई, इन रोसों से ही लगती हुई सुंदर साथ जी ये नहरें भी आई है। जो 2 मंदिर की जो ये नहरें हैं सुंदर साथ जी, ये मंदिर की जो चौड़ी नहरें हैं, ये भी 2 मंदिर की चौड़ी नहरें हैं। इसमें इस 100 में तो जल है, और जो किनारे पर है ये 50-50 मंदिर की जो ये इस पे इनके तरफ किनारे हैं। एक बगीचे में चारों तरफ ये नहरें हैं सुंदर साथ जी। ये नहरें क्या हैं? ये नहरें भी तो सुंदर साथ जी हमारे जो धामधनी है उनके अंदर का रस ही तो बह रहा है, जो हमें दिखाने के लिए बह रहा। कहने के तो ये बह रहा, पर जो ये दे रहे वो प्रेम रस ही तो है, वो रस ही तो है जो हम ले रहे। जो बह रहा जिस तरह उसमें नहरों में जल बह रहा, वो उनका इश्क भी तो हम सखियों के लिए बह रहा ना। जो एक बगीचा है वो 500 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर वो 2000 का लंबा है। और जो एक इसी तरह हम अपने अगर एक बगीचे का जो वो देखा, चारों तरफ देखा, उसमें चारों तरफ नहरें हैं। और इसी बगीचे में हमारे चारों कोनों में, चारों दिशाओं में, जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों दिशाओं में 3-3 जो सीढ़ियां उतरी है, 8 जगह से उतरी है, चारों कोनों से उतरी है। और जो 4 दिशा है उनसे भी सीढ़ियां ही उतरी है। और जो हमारा ये सुंदर सा जी जो एक बगीचा है, इसमें बगीचे में अगर जैसे जामुन का वो है, जामुन कहीं का प्रतीक है, ये इसका नीला है ना, तो ये हमारे इसका प्रतीक है शिवराज जी और जो ये जामुन के वृक्ष हैं, अगर इसके एक बगीचा जामुन का है, और उसमें जो चारों तरफ है किनारे उसके बाग के चारों तरफ, तो हमारे जामुन के ही पेड़ आएंगे। अगर हम उन जामुन के पेड़ के बीच में जो बगीचा है उनके बीच में अलग अलग तरह के फलों के आएंगे, उनमें आम के भी मिलेंगे, जो संतरी है वे भी मिलेंगे, नारंगी के भी मिलेंगे। और जो जैसे वैसे ड्राई फ्रूट हैं, जैसे बादाम अखरोट, इन सब के पौधे भी उसी में ही मिलेंगे सुंदर साथ जी। बस ये धोरे धोरे पर ये बता दिया कि ये जामुन का है, पर ऐसा नहीं है कि खाली उसमें जामुन जामुन के मिले, उसमें सब तरह के वृक्ष मिलेंगे। जो उसके एक बगीचे के बीच में है। और इस बगीचे में 5-6 बच्चे भी है सुंदर साथ जी। इस इन वृक्षों में 2 मंदिर की दूरी पर, जो इनमें जो वृक्ष आए हैं सुंदर साथ जी, इन वनों में जो इनमें जो वृक्ष है उनके बीच में सुंदर साथ जी 2 मंदिर की वो बीच है, उनमें 2 मंदिर की जगह है बीच में। ये 2 मंदिर की दूरी 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 पर ये वृक्ष आए। जो जामुन के वृक्ष के मध्य में 2 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह आती है ना सुंदर साथ जी, तो उनमें जो वृक्ष हैं, जो 4 वृक्ष हैं, उन 4 वृक्ष को बीच में जो जगह है, 2 मंदिर की चौड़ी जगह है, तो उसमें बीच में एक बीच में एक मंदिर की जगह पर चबूतरा आया है सुंदर साथ जी। और उस चबूतरे पर 4 थंबे खड़े हुए हैं।
इन जो दोरियां, जिसे जिन्हें दोरिया बोलती है, उस पे दोरिया दोरिया बनी हुई है। वैसे तो महाराज जी ने एक बगीचे में एक ही दोहरी का वर्णन किया है, पर जितने भी हमारे बगीचे हैं उन सब के बीच में एक दोहरी है सुंदर सा जी, जैसे राम महाराज जी ने उसमें वर्णन किया है। और जो हमारे एक बगीचे में उसकी शोभा क्या है, जो हमारे ये दोहरिया बनी हुई है, ये इसमें जो सुंदर सा ये दोहरिया है, इनमें सुंदर मेहराब भी बनी हुई है, मेहराब भी बनी है, सुंदर ध्वजा पताका भी है। इसी जो दोहरी पर है सुंदर साथ जी, हमारी सिंहासन कुर्सियां भी पड़ी हुई है। ये सब जिन पर सारी सखियां बैठती हैं, नृत्य भी करती हैं, वाणी गायन भी करती हैं। और जो राजी महाराज जी यहाँ, जो हमारी श्यामा रानी है, वो सिंहासन पर, यहाँ पर स्वयासन भी है, उन पर विराजमान है। वे हमारे जो लीलाएं होती हैं, वे लीलाएं देखते हैं। सारी सखियां यहाँ पर बैठकर जो वनों की शोभा है, वो वनों की शोभा भी लेती हैं। देख देखती हैं जो सुंदर सुंदर है, जो इन वनों में क्या है। इन वनों में हमारे सुंदर सुंदर फल भी हैं, सुंदर सुंदर जो पशु पक्षी हैं वे भी हैं सुंदर सा, जिनमें जैसे गिलहरी है, खरगोश है, चिड़िया हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, रंग बिरंगे पक्षी हैं, चहचहाते हुए पक्षी हैं। तो वे इधर से उधर कूदते फांदते हुए दिखाई देते हैं। तो सखियों ने, सारी सखियां बैठकर उन्हें इन चबूतरों पर देखती हैं। वे उनकी लीलाएं भी देखती हैं, साथ साथ में वे क्या करती हैं, वे भी सखियों को अपनी लीलाएं दिखा दिखा कर उन्हें राज्य को भी ले जाती है, और सखियां भी उन्हें देख देख कर बहुत खुश होती है। जो हमारा ये चांदनी चौक है ना सुंदर साथ जी, इसी तरह अब चांदनी चौक में जो बगीचे की जमीन से ये कमर भर ऊंचा है। पर जो ये जो रोसाई है, जो रोसाई है और ये चांदनी चौक है, ये हमारे सेम लेवल पर है सुंदर साथ जी। एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाने के लिए इस इनमें पुल भी बने हुए हैं सुंदर साथ जी। देखे तो इन वन में इतनी शोभाएं हैं जो हमारे कहने में नहीं आती, जो थोड़ी शब्दों में ही है बस। पर अगर वहां से परमधाम के उससे देखे तो हम उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते सुंदर साथ जी, इतनी शोभा उन वनों में है। अगर हम इनमें इन एक ही बगीचे का वर्णन है, इस एक बगीचे में ही सुंदर साथ जी जो नहरें आई हैं, इन पे एक दूसरे वन में जाने के लिए इन पे पुल बने हुए हैं सुंदर साथ जी। जो एक वन से जाने के लिए दूसरे वन में जाते हैं तो पुल है। इन पुलों को छोड़कर नहर, उन पर किनारे किनारे पर सुंदर कठैड़े हैं, चित्रकारी है, सुंदर सुंदर चित्रकारी भी है सुंदर साथ जी। और चह बच्चे भी हैं इनमें। जो बगीचे हैं, बगीचों के कोनों जहाँ पर ये नहरें ज्वाइंट होती है सुंदर साथ जी, तो इन पर चह सुंदर चह बच्चे भी हैं। कुछ के तो चह बच्चों के एक से दूसरे में फुहारे पड़ते हैं, और जो पास में ही है तो ये उसी में गोल चक्री बनकर उसी में डलते हैं पास में। अब जो चांदनी चौक पर तो जाने के लिए चढ़े हम, जो इन रोड से चढ़े या उतरे, वहां पे उतरने चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सेम लेवल में है, इसी पर से मतलब आ जा सकते हैं। और जो हमारे चांदनी चौक, जब हम चांदनी चौक में जाए तो इसके दाएं बाएं दो चह बच्चे भी हैं, जो गोल गोल घूमकर उसी में ही गिर जाते हैं। आगे रोड पर जाने के लिए हम दाएं भी जा सकते हैं, अब बाएं भी जा सकते हैं। वृक्षों पर सुंदर मेहराब भी बनी हुई है सुंदर साथ जी। इस शोभा से सीधे हम अपने रंग महल में भी चले जाते हैं, जो हमारी ये रोस है। और इन्हीं रोसों से, इसी रोस से हम अपने पाट घाट पर भी चले जाते हैं। और दाएं बाएं जाना हो तो इन दाएं बाएं ऐसी कोई वो नहीं, परम धाम में हर चीज मतलब अद्वैत है। यहाँ तो द्वैत है, पर वहां पर अद्वैत है सुंदर साथ जी। अगर हम देखें तो अगर हमें अपने बगीचों की शोभा को देखना हो, चांदनी चौकी को देखना हो, अपने जो इन
नौभौम दसवीं आकाशी देखना हो, ये सब क्या है? अगर हम सोचे तो क्या है, ये राज्य ने हमारे आनंद के लिए तो बनाया सब, और जो आनंद हुए हमें दे रहे, वे हमसे ले भी रहे। कहने को तो हम ये कह दे कि हम दे रहे हैं सुंदर साथी, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं, वे स्वयं ले रहे हैं। हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है सुंदर साथ जी हम दे सकते, क्योंकि हम तो खुद उन्हीं के हृदय से उत्पन्न हुए हैं ना, उन्हीं के उससे तो श्यामा जी और श्यामा जी के अंग से हम बने हुए हैं। देखा जाए तो सुंदर साथ जी, हमें ना तो देने की कैपेसिटी है और ना हमें लेने की है, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है। और हम इसमें जो जागने के ब्रह्मांड में आए हैं सुंदर साथ जी, तो इस जागने के ब्रह्मांड में भी तो आने का हमारा कोई वो नहीं था, तो वो सभी तो जो विचारते हुए सब राज जी महाराज जी ने हमारे अंदर स्वयं ही डाल लेते कि हम मैं अपनी अंगनाओं को हर तरह का स्वाद, जिस तरह इसमें परम धाम में इन 7 वनों का दिया है। 7 वन क्या है सुंदर साथ जी, ये 7 वन भी तो हमारे राज्य महाराज जी का ही हृदय का रस है, जो उन्होंने इन सब रस को देने के लिए जो बागों में ये बाग बनाए, इनमें फल बनाए, मीठे मीठे फल हैं। जो हमारा एक इसमें अनार वन है, अब अमृत वन कह दिया, कहने को तो इसमें अमृत वन कह दिया, अब कि एक फल आम का, बस आम का बगीचा, पर इसी बगीचे में एक ही आम के बगीचे में कितने सारे फल है, वैसे हर तरह का फल भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, तो इसमें क्या नहीं है। इसी तरह जो इसमें 7 वन है, इन 7 वनों में हर तरह का, जो अगर केल जो हमारे जो ये 7 वन है, अमृत वन है, जामुन वन है, निम्बोई वन है, संतरे वन है, निम्बोई वन है, केल वन है, और जो हमारा ये नारंगी वन है, वट वन है, तो सुंदर साथ जी इनमें सब तरह के फल है, एक एक ही बगीचे में। आसपास इनमें किनारों पर तो आएंगे एक ही तरह के फल, और जो इनके बीच में है वो अलग अलग तरह के फल आए, हर तरह के फल हम इनसे ले सकते हैं। और जो हमारी 7 वन है, इन 7 वनों के बीच में तो हमारी जो 2 मंदिर की चौड़ी रोस है, इन जो मतलब हर बगीचे को ये डिवाइड करा एक दूसरे से। जैसे अमृत वन में, इस 7 वनों में हमारी 7 रोसे है। जो सबसे पहले जो अगर हम देखें, जो हमारा केलवन है, तो केलवन है, इनके बीच में इससे आगे जो वन है उसके बीच में भी एक रोस है, और जो 30 नंबर का वन है उसमें भी एक रोस है। और जो हमारा अमृत वन है, हमारे अमृत वन को में जो बीच में ही डिवाइड करती हुई एक रोस आई, हम सिर्फ उसी रोज को गिनेंगे सुंदर साथ जी। बाकी और जो इसमें केलवन के बाद जो वट वन के वृक्ष आए हैं, उनके उसमें ताड़ वन के वृक्ष आए हैं, उनके बीच में जो रोसे हैं हम उसे नहीं गिनेंगे जी, जो बगीचों के बीच बीच में वन है, जो रोसे हैं 6 रोस वे हो गई, और एक रोस जो अमृत वन के बीच को डिवाइड करती हुई एक रोस वो हो जाएगी, तो वे 7 रोस हो जाएंगे। तो ये जो 7 रोस है क्या है, ये वितराज जी महाराज जी कहते हैं, जो हमारी श्यामा महारानी के गले में पड़े हुए हैं, वे 7 हार क्या है, वे 7 हार भी तो इन्हीं वनों से, इन्हीं वनों की तरह चमक रहे हैं। ये वन भी तो हमारे सुंदर साथ जी नूरी है, जैसे हमारे श्यामा महारानी के गले में पड़े 7 हार हैं, वे भी नूरी है, और जो हमारे ये 7 वन है ये भी नूरी है सुंदर साथ जी, हमारे तनों की तरह, जो हमारे तन नूरी है। अगर ये फल कहें, ये फल भी ऐसे ही नूरमय है सुंदर साथ जी, ये जगमगा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इसमें शोभा इतनी है इन 7 वनों में, जो हमारे कहने में नहीं आए, इतनी हम वे तो ये है कि बस कुछ शब्दों में हमने कह दिया, ना कहने में भी, अगर ना कहे तो भी इतनी कम है कि कहने में नहीं आएगी। हमारी इतनी वनों की, जो वनों की रोसी है, कह तो देखिए हमने 2000 की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी है, पर ये हमारे शब्दों में है, वहां के शब्दों में नहीं है सुंदर साथ जी, देखा जाए तो। अगर इन सब चीजों को देखा जाए, इनमें जो 25 वाक्स में हमें रमण कराते हैं, ये इसलिए तो रमण कराते हैं सुंदर साथ जी,
जो हमारे प्राणनाथ जी ने ये ग्रंथ लिखे और इनमें चितवनी करने के लिए कहा, इसीलिए तो कहा कि हम अपनी सूरता को अपने परम धाम में ले जा सके, अपने 25 पक्षों में रमण कर सके। हमारी 9 भूमि है, चांदनी चौक है, पहाड़ है, वह सातों वन है, और जवारों की नहरें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। ये इसीलिए तो दर्शाई गई सुंदर साथ जी कि हम इस जागने के ब्रह्मांड में आकर सब कुछ भूल गए। हमें हमें जगाने के लिए तो प्राणनाथ जी ने ये सब इनमें ग्रंथों में उतारे कि हमारी सुरता ये इन्हें इनमें इनसे ज्ञान लेकर, इन ग्रंथों से ज्ञान लेकर हम अपनी सुरता को हम अपने परम धाम में ले जाए और जागृत हो जाए, जिससे कि हमारे दुख सुख जो ये हमारे हम दुख सुख का खेल देखने आए थे सुंदर साथ जी, वे हमारे जो देखने आए थे और हम इसी माया में रम गए। हमें अपने ना तो अपने घर की सुध रही, न हम कहाँ के हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हम किस किनारे हैं, ये हमें कुछ भी तो नहीं पता था सुंदर साथ जी। पर इसके बावजूद भी हम सुंदर साथ जी माया में इतने खोए रहे हैं कि हमें अपने 25 पक्ष भी पूरी तरह से याद नहीं है। जन कितने सालों से हम इन ग्रंथों का रमन कर रहे, पर कहाँ याद है। याद तो हमें कुछ रहता ही नहीं है, माया में हम इतने घुसे हुए हैं कि हमें इनका पता ही नहीं चलता सुंदर साथ जी। हम कब राम माया में चले जा, और कब हम अगर हम अपनी चितवनी द्वारा, ये वाणी चर्चा द्वारा तो हमें याद रहता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सब से दूर होते ही हम क्या करें सुंदर साथ, माया में चले जा, फिर भूल जा, बस उसी माया में रमे रहे, दुख सुख का खेल देखो जा। और फिर जब ज्यादा दुख आ जा तो हमें राज्य याद आ जा, और ना हो अगर में हूँ तो हम याद भी नहीं करते, वाणी चर्चा भी हम अगर हम अपने कामों को तो नहीं छोड़ते ना सुंदर साथ जी, से जागने के ब्रह्मांड में आके हाँ, हमें अपने सारे काम याद रहे। पर अगर हमारे कहीं हमें जाना हो तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वाणी चर्चा भी छोड़ देंगे, चितवनी भी छोड़ देंगे, सुंदर साथ से मिलना जुलना भी छोड़ देंगे, हमें एक दूसरे से जो डिस्कस है वो भी छोड़ देंगे। किस कारण छोड़ देंगे, ये माया के कारण तो छोड़ देंगे। और इस माया के कारण ही सुंदर साथ जी हम अपना सब कुछ भूले हुए हैं, इस माया में रमन करने, इस माया में रमन कर रहे हैं। इस माया में रमन करते करते हम ये भूल गए कि हम परम धाम से आए हैं, कहाँ से आए हैं। वहाँ द्वैत की जिमी है, यहाँ द्वैत की जिमी है, यहाँ सब कुछ मिटने वाला है, और वहाँ कुछ भी नहीं जो मिटने वाला नहीं है। और इसके बावजूद भी हम ऐसी बात नहीं कि हम जानते नहीं, हम सब कुछ जाने कि भाई हम कहाँ से आए हैं, कौन है, और यहाँ आकर हम यहाँ क्या करने आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम सुंदर साथ जी इस माया में इतने रमे हुए हैं